जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं सभी साथियों का। तो मेरे प्यारे साथी, आज आपकी अल्फा टॉपर्स बैच की दूसरी क्लास है। 120 क्लासें टोटल होंगी। एक क्लास हम कल कर चुके थे और भाई कल मेरा आपका रिव्यू देख करके भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, बगीचा बगीचा हो गया एकदम से। आप में से काफी बच्चे लिखते हैं, मैं लाइव सेशन में पढ़ाता रहता हूं तब, कि भाई आज का सेशन सीख कर किसका दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो बच्चे लिखते सर बगीचा बगीचा भी हो गया। तो प्यारे साथी, आप लोगों का ये प्यार और रिस्पॉन्स देखकर सच में दिल से खुशी मिली। ऐसे ही सेम प्यार बरकरार रखिएगा 120वीं क्लास तक। समझ गए साथी? जो जोश आपने पहली क्लास में दिखाया है ना, यही जोश मैं लास्ट क्लास तक देखना चाहता हूं। अगर यही जोश बरकरार रख लिया ना, तो आपका गणित इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम देना, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, या कोई स्टेट एग्जाम, या कोई भी XYZ एग्जाम जहां पर गणित आएगा, आप गणित में फुल के फुल ही अंक लेकर आओगे। जितना सिखाऊं डेली, उतना डेली की डेली पढ़ करके अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना भाई। ठीक है साथी? चलिए देखिए, कल के सेशन में हमने कहां तक पढ़ा दिया था साथी? देखो, सबके सब बच्चे जो कल पहली क्लास हुई थी उसमें एकदम बेसिक से शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 तक सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क के तौर पर दी था। यहां तक सिखाया था ना साथी, ये होमवर्क दिया था। चलिए, आज का सेशन भी हम यहीं से शुरू करते, और भाई आपके देख लो ध्यान से, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर भाई क्लास का लिंक भी आता है, ठीक है, और क्लास की पीडीएफ भी आती है। किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया हो, कर लीजिएगा। कल जैसे ही आपकी क्लास आई थी साथी, ये क्लास आई, ठीक उसके बाद आपकी पीडीएफ अपलोड हो गई थी। ठीक है प्यारे भाई? चलिए, अब आज के सेशन का हम शुभारंभ करते हैं। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सीधे मुद्दे की बात करता हूं। परसेंटेज की भाई टोटल 6 क्लास से होंगी। एक क्लास कल हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास है। आज के बाद 4 क्लास और होनी है भाई आपके इस टॉपिक की। ठीक है साथी? चलिए, ये मैंने सभी चैप्टर की क्लासें लिख रखी है कि किस चैप्टर की कितनी क्लासें हैं। ठीक है साथी? आज आपकी क्लास नंबर 2 है। अरे आगे मैंने छोड़ रखा है, 1 नंबर लिखा। हाँ भाई, जो ये 1 नंबर लिखा हुआ है ना, आज आपकी क्लास नंबर है साथी 2। आज आपकी क्लास नंबर कौन सी है साथी? 2। ठीक है प्यारे भाई? चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को एज ए होमवर्क के तौर पर दिया था। एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि भाई प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, तो लगाने के लिए गुना 100% होता है। ये दिमाग में है ना सभी को? तो आ जाओ भाई। और एक बात और बता दो ईमानदारी से, क्या ये टेबल आप सभी ने अपने नोट्स में अच्छे से छापी या नहीं छापी भाई? एक बार सबके सब साथी बता दें, क्या ये टेबल आप सभी ने अपने नोट्स में बनाई है या नहीं बनाई है? सबके सब बच्चे बताइए। बना ली होगी, नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। ठीक है? चलिए भाई, देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर पहली क्लास देखो, फिर इस पर आओ। देखो भाई, 75 का 65% 55 के 2/5 से कितना अधिक है? देखो, अब यहीं पर कर दो, सीधी सी बात है। यहीं पर करना चाहो तो, या अलग से करना चाहो तो भाई 75 का मतलब गुना 65%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 5 15, 3 छिका 18 और 1 19, बटा कितना आएगा साथी? 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 3 5 4 8 32, 3 0 4 7 4 5 48.75 आया। ऐसे ही 55 का 2/5 निकालो, का मतलब गुना, 5 से काटोगे 11, 11 दूनी 22 आ जाएगा साथी। अब इन दोनों में अंतर बताना है कितना है, तो सुनो, 48.75 में से अगर 22 घटा दोगे तो क्या बचेगा गुरुजी? 26.75। दैट्स इट। क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? 26.75। इतना सा खेल था। आया भाई समझ में आप सभी साथियों को अच्छे से? सच सच बताओ। ये आपका होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब था। जिस जिस बच्चे का आंसर ये था वो एकदम से करेक्ट था। ठीक है भाई? चलिए और आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखना
कि 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। अब यहीं पर कर देना, का मतलब गुना, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 5 30, ये आया 30। 40 का 30%, का मतलब गुना, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12। कितने का अंतर है 30 और 12 में गुरुजी? 18 का। खत्म हुआ भाई। चलिए आगे। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो संख्या बताएं। देखो वो कोई भी संख्या x लिख ली, इस संख्या का 20%, 20/100 लिखो या 1/5 लिखो, एक ही मतलब तो है साथी। ये किसके बराबर है? 530 का 20%, 20% बोले तो 1/5 से 180 अधिक। मेरे प्यारे साथी, अगर किसी संख्या का 20% निकालोगे तो 530 के 20% से 180 अधिक होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना है, समाधान इतना सही है। करो सोल्व। 5 से 5 एक कम ना जाने की 0, 6। ठीक है साथी, अब देखना ध्यान से, इनको जोड़ दो तो 286। ठीक है साथी, 286। ये x बटा 5 है, 5 वहां जाएगा गुना में, तो 5 6 का 30, 5 8 40 और 3 43, 5 दूनी 10 और 4 14, 1430 रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भाई सिस्टमेटिकली ही पढ़ाता हुआ चलूंगा, ये नहीं है कि हाँ भाई ये पहली टाइप है आप अपने आप प्रैक्टिस करते रहना ना। जब सब कुछ सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है तो सब कुछ ही सिखाता हुआ चलूंगा। इस चैप्टर में टोटल 140 क्वेश्चन कराऊंगा 20 टाइपों के माध्यम से। ये पहली टाइप है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप देखो, अच्छा खासा क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में पूछा गया है। देखो भाई सभी बच्चे, x माइनस वाई का, x माइनस वाई का मतलब गुना 85% बराबर है x प्लस वाई का 25% के। मतलब x माइनस वाई का 85% निकालोगे ना तो x प्लस वाई के 25% के बराबर आएगा। अब कटता हो तो काट लो साथी, प्रतिशत हटेगा बटे 100, बटे 100, 100 से 100 कटेगा तो प्रतिशत से प्रतिशत, 5 से 5, 5 से 17, बस भाई। और कटेगा नहीं तो 17 गुना x करोगे तो 17x घटा, 17 गुना y करोगे तो 17y बराबर, 5 गुना x करोगे तो 5x जमा 5 गुना y करोगे तो 5y। अब समझना, 5x यहां आएगा तो घटेगा, 17x में से 5x गया तो 12x, 17y वहां जाकर जुड़ेगा तो 22y। कटता हो तो काटो, 5 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 11, y यहां आएगा भाग में तो x बटा वाई, 6 वहां जाएगा भाग में तो 11/6। x का मान 11 तो y का मान 6 होगा। अब पूछा क्या है कि yx का कितना प्रतिशत है, कल सिखाया था, जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। तो yx का कितना प्रतिशत है, y कितना है 6, x से पूछा है किससे 11 से, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 6 गुना 100, 600/11, भाग करोगे तो 11 5 55, 5 0 11 चौका 44, 6 बचा, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 एकदम से करेक्ट रिजल्ट होगा। आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा B4। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। दैट्स इट, गेम ओवर भाई, खत्म हुआ क्वेश्चन, इतना ही खेल था बस। ठीक है साथी, आ गया मजा? चल दो और आगे बढ़ जाऊं अब। चलिए साथी और आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए है, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी? कल क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, किसी भी आर्टिकल की कीमत अपने आप में 100% होती है। तो भाई इस कंप्यूटर की कीमत जो भी है, जितनी भी है, अपने आप में 100% है। 25% कमी हो जाए तो इसकी कीमत अपने आप का 75% बच जाएगी। लो साथी, कटता हो तो काट दो। गुरुजी 25 या 75, 25 चौका, देखो सीधा 2 0 से 2 0 काट देता, लेकिन आप गुना करने में वक्त लगाते, तो इसलिए छोटी कैलकुलेशन करने के लिए हमने ऐसे काट दिया। 4 से काटोगे 4 5 20, 2 2, 4 5 20, 4 5 20 और 0,
जीरो, 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 1 16, 3×5 = 15 और 1 16, 16,650 में ये कंप्यूटर मिल जाएगा। अगर 25% की गिरावट आएगी ना इसकी कीमत में, तो ये सिर्फ और सिर्फ 16,650 रुपए में आप घर ले आओगे। ठीक है, कितने में? 16,650 में। खत्म, बस। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। यदि x का 25% x + 60 के 30% से 40% कम है, ठीक है, तो x - 40 का 30%, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इंग्लिश में अलग है, देन 35% ऑफ x - 40। एरर है इस क्वेश्चन में, एरर मैं बता देता हूं। यहां 35 है, यहां 30 है, तो यहां 35 कर दो। ये पूछा है 120 से कितना अधिक है। तो अब आप कंसेप्ट तो अच्छे से सीख ही चुके हैं, तो करिए सोल्व। सिर्फ इतना सोल्व करो। देखो, x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है, आएगा 40 लेस देन। ये प्रतिशत भी नहीं आएगा, नालायकों ने बहुत कमी कर रखी है, पिटेंगे ये प्रतिशत भी नहीं आएगा। ठीक है साथी, देखो x का 25%, 25% बोले तो 1/4। अरे 25% का मतलब 1/4, कल टेबल में सिखाया था। या 25%, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 25/100 का मतलब 1/4। तो x का 25% किसके बराबर होगा? x + 60 के 30% से, 30% का मतलब 3/10 या 30/100। x + 60 के 30% से 40 कम होगा। ठीक है प्यारे भाई, सबके सब बच्चे देख लो। ठीक है, अब इसकी गुना कर दो अंदर, ये एज इट इज x/4 का 4 ही छोड़ दिया। इसकी गुना एक बार x से होगी और एक बार 60 से होगी। x से करोगे तो 3x/10 प्लस 0 से 0 कटेगी तो 6×3 = 18 - 40। अब सुनो साथी सभी बच्चे ध्यान से, प्लस का 18 माइनस का 40, तो माइनस का कितना बचा? 22। ठीक है, ये माइनस का 22 यहां आएगा, प्लस का ये वहां जाएगा तो माइनस का। 3x/10 घटा x/4। अब इनका एलसीएम क्या आया? 20। 10 दूनी तो 3 दूनी 6x, 4 5 तो 5x, बराबर कितना है? 22 है। 6x में से 5x घटेगा साथी, तो ये कितना बचेगा गुरुजी? x। 20 यहां आए तो गुना में, तो ये क्या आ गया? 22 दूनी 44, सिर्फ और सिर्फ 440। x का मान आया 440। अब समझो सभी बच्चे ध्यान से, x - 40, x की जगह 440 रखोगे, 440 में से 40 गया तो 400 का 35%। लो भाई 35%, 2 0 से 2 0, 35 चौका 140। ठीक है, 120 से कितना प्रतिशत अधिक है? ये 120 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितने से? 120 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 20 एकम 20 से 6, 100 को 6 से भाग करोगे तो 16 से ही 2/3%। दैट्स इट, गेम ओवर। क्या रिजल्ट होगा? 16 is 2/3% is the correct answer and finish. गेम ओवर। ठीक है भाई, आ गया मजा? दिल से बताइएगा, एंजॉय कर रहे हो क्लास को? कल से मैंने प्रतिशत पढ़ाना शुरू किया, मजा आ रहा है ना सभी साथियों को? चलो भाई आगे। सीजीएल 2025 का ताजा ताजा, एकदम ताजा ताजा आया हुआ, पढ़ो पढ़ो सभी बच्चे। देख लिया? सुनिए अब, एवेलुएट मूल्यांकन करें। 80% ऑफ 350 माइनस 37 इज 1/2% ऑफ 160 प्लस 11% ऑफ 500। देखना साथी सभी बच्चे, देखो 80% है, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, कितने का? 350 का, घटा। अब 37.5% का मतलब होता है 3/8। सिखाया था कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%,
तो इसका 3 गुना कर दे तो इसका 3 गुना 37 सही 1/2 आएगा। अरे 12 36 और 3/2 तो यही तो आएगा। आप बोलोगे जी सर। या आप ऐसे सोल्व कर लेना, 37 दूनी 74 और 1 75/2%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, 25 दिया 2500 का 3/8। चाहे आप ऐसे कर लेना, मैंने शुरुआत में सिखा दिया था। ठीक है प्यारे भाई, चाहे आप इसे पूरे को सोल्व कर लेना, मर्जी आपकी है। तो 37.5% कितने का है भाई? 160 का। 37.5% का मतलब 3/8 है कितने का? 160 का। प्लस 11% है कितने का? 500 का। लीजिए प्यारे भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस एक ही लाइन का था। 0 से 0, 0 से 0, 8 5 40, 8 दिया 24 और 4 28, घटा 8 से काटोगे 20, 20 दिया 60, जमा 2 0 से 2 0, 11 5 55। साथ ही देखो, प्लस का 55 माइनस का 60 तो माइनस का 5, 280 में से 5 गया तो 275 आएगा, भले ही सीजीएल 2025 का ताजा ताजा हो। ठीक है, लेकिन साथ ही करोगे ऐसे ही चुटकियों में। क्यों? क्योंकि भाई आपने अगर गणित में कंसेप्ट सीख लिया ना तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। और आपके पेपर में देखो, जो गणित आता है उसमें से 20% गणित का लेवल होता है बिल्कुल इजी, 20% होता है बहुत बेहतरीन, और 60% होता है एवरेज। ठीक है, तो ये 20% जो इजी वाला होता है ना, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं, जो 2 महीने भी पढ़े होते हैं वो भी। भाई ये 80% गणित वो बच्चे भी कर लेते हैं जिन बच्चों ने कहीं से पढ़ा है, ठीक ठाक सी तैयारी कर रखी है, कर लेंगे। लेकिन लड़ाई है हमारी इस अगले 20 की, मतलब 100 के 100% ठीक करने हैं। तो भाई इसके लिए आपको आपके गणित में 0.0001% भी खामी नहीं छोड़नी है, कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कहीं पर भी, समझे ना? तो भाई मैं इतने ही डेडिकेशन से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं ना, इतने ही डेडिकेशन से इस लेवल को भी कराऊंगा और इसको भी कराऊंगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आने वाली टाइपों के लिए नींव मजबूत कर रहे हैं साथी, समझ रहे हो ना सभी? चलिए आगे बढ़िए, ये हटा देते हैं नहीं तो नोट्स वाले बच्चे घबरा जाएंगे, और ये क्या आ गया एकदम से कहां से। तो देखो साथी, महेश की सालाना सैलरी 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गई, तो सैलरी में परसेंटेज बढ़ोतरी क्या है? साथी ध्यान से समझना, 2 लाख थी सैलरी, कितनी थी प्यारे भाई? 2 लाख, वो हो गई 2,40,000, तो उसकी सैलरी में कितने की वृद्धि हुई? सिर्फ और सिर्फ 40,000 की। कितने से हुई? 2 लाख से। कितने से हुई साथी? 2 लाख से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से काटोगे मात्र 20, मतलब उसकी सैलरी में सिर्फ और सिर्फ 20% की वृद्धि हुई है। महेश की सैलरी 2 लाख थी, 2,40,000 हुई ना, सिर्फ 20% बढ़ी है। अब बात करते हैं, क्या गुरुजी इसको और छोटा कर सकते थे क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे भाई, क्या करना है, ये लगा दिया रेशियो। ठीक है, अब ये कट सकता हो तो यहीं पे काट के छोटा कर दो, 4 जीरो से 4 जीरो। ठीक है, अब 4 5 20, 4 6 का 24, मतलब क्या हुआ? उसकी सैलरी अगर पहले 5 थी तो अब 6 हो गई, उसकी सैलरी में 1 की वृद्धि हुई 5 से, 1/5 का मतलब 20%, या 1 की वृद्धि हुई 5 से, प्रतिशत लगाने के लिए करते हैं गुना 100%, 5 से काटोगे सिर्फ 20% आएगा। आपका रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर B4। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, B4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। खत्म, बस। अभी ये चैप्टर का एक तरीके से इंट्रोडक्शन चल रहा है नालायकों। कभी सोचो सर इतने आसान नहीं आएंगे क्या? आएंगे, अभी सब्र रखिएगा। किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 2,500 से बढ़कर 3,000 हो गया तो बढ़ोतरी का परसेंटेज पता लगाएं। देखो, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी आइटम की कीमत 2,500 से 3,000 हो जाए तो 500 बढ़ी है, 2,500 से ऐसे कर लो, या काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, 5 से 6, मतलब 5 से 6 हो गई, 1 की वृद्धि हुई कितने से? 5 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 5 से काटोगे मात्र 20% की वृद्धि हुई साथी। खत्म हुआ क्वेश्चन, चलो आगे।
देखिए अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना ज्यादा है? का मतलब गुना, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 5 30। लो भाई 40 का 30%, का मतलब गुना, ये प्रतिशत हटता है बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12, कितना ज्यादा है गुरुजी? 18। सीधा भी कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन फिर से आया है, क्यों डाला है समझो। जब ये 2 जीरो आ जाए और प्रतिशत लगा हुआ हो ना, समझ जाओ जीरो खत्म हो गई, क्योंकि बटे 100 जाना है, तो सीधा 6 5 30, 4 तिया 12, 12 से 30 कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, खत्म बस। चलिए साथी आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? इनमें से सबसे कम कौन सा है ये बताना है, जो सबसे कम हो। ठीक है, तो साथी सुनो सभी बच्चे, देखो अब आपको नजर आ रहा है कि गुरुजी अगर मैं यहीं से लग जाऊं तो देखो प्रतिशत हटेगा बटे क्या आएगा? 100, दोनों जीरो खत्म होंगी, तो 24 तिया 72 आएगा। ये दोनों जीरो खत्म होंगी, प्रतिशत हटेगा तो 38 दूनी 76 आएगा ये। अच्छा, जीरो खत्म होगी, प्रतिशत हटते ही 25 तिया 75 आएगा ये। हाँ भाई, इसे थोड़ा सा सोल्व करने में गुरुजी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि का मतलब गुना और प्रतिशत हटा तो बटे 100, 0 से 0, 5 से 9, 5 से 2, 2 से 9, 9 नीमा 81 आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है साथी? 72 है, मतलब ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, गेम ओवर। अब प्रतिशत में देखोगे ना 18, 20, 25, 30 और ये सबसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन भाई जिसका निकालना वो वैल्यू तो इन सब में सबसे छोटी है ना, इतना भी तो सोच सकते हो। चलो आगे, और आगे बढ़ो। देखो साथी, सीजीएल 2023 का प्यारा सा क्वेश्चन है कि 240 का x प्रतिशत बराबर है 240 का 15% में 310 का 20% जोड़ दो। तो देखो 280 का मतलब गुना x प्रतिशत, साथी प्रतिशत हटा बटे 100, 240 का 15% प्लस 310 का 20%। आप बोलोगे जी गुरुजी, लो भाई कर दो सोल्व अभी से। देखो 0 से 0, 0 से 0, ये 31 दूनी 62 हो जाएगा, 0 से 0, 5 तिया 5 दूनी, 2 से 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया, ये 62 हो गया। ठीक है, अब 0 से 0, हाँ भाई 14, ये है 5। अब सुनना साथी, ये कितना हुआ जोड़ दो, ये हो गया गुरुजी 98। ठीक है, अब ये 5 भाग में है, वहां जाएगा तो गुना में, ये 14 गुना में है, वहां जाएगा भाग में, यहां बचा x, तो 14 एकम 14 साते 7 5 35 आएगा, खत्म। इतनी सी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वो नहीं बताऊंगा ये ऑप्शन दिखे तो ऐसे कर देना, ये इसका डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, ये इसका मल्टीपल है ना, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं बच्चे को अगर कंसेप्ट सिखा दिया ना तो बच्चा गणित के साथ अपने आप खेल सकता है। और बच्चे को डायरेक्ट 100 ट्रिक रटवाऊंगा तो भाई कितनी ट्रिकें रटेगा, इससे अच्छा तो सभी फॉर्मूले ही रट लो ना। तो मैं गणित सिखाने में विश्वास रखता हूं, रटवाने में नहीं। समझ रहे हो साथी? चलिए आगे बढ़िए, तो सीखिएगा भाई मेरे साथ जुड़कर, रटना ना यार कोई भी बच्चा, मैं इतना कहना चाहूंगा। ठीक है ना? चलिए चलिए साथी, अब देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे, एनटीपीसी कब का? 24/6/2025 का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, जून में ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में आया था। ठीक है, तो क्या दिया, एक संख्या का 57 सही 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो साथी आप एकदम एकदम ऑफलाइन क्लास जैसी फील लेकर के इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं। देखो अब एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान देना। ठीक है प्यारे भाई, देखो मैं कहीं पर लिखता हूं कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई,
तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। कैसे निकाला? 20% है, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। 20 एकम 20 पांच है, ऐसे ही तो आता है। आप बोलोगे जी सर। मैं लिखता हूं किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई, 1/10। मैं लिखता हूं 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, मैं लिखता हूं 1/6। मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? अगर मैं लिखूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, मतलब क्या है, कोई संख्या पहले 100 थी, अब 20% बढ़ी, तो 100 का 20% 20 आएगा, 20 बढ़ी तो 120 हो गई। एक तरीका आप ये लगाओगे। अब इसी तरीके से करते हो ना सोल्व, काटना चाहते हो तो काट लो, 20 5 से छोटा करने के लिए 20 से का 5 से 6 ही तो हुआ। अगर मैं सीधा बोलूं कि भाई किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो, तो जो नीचे वाला है उसे मानो ओरिजिनल, और बढ़ी तो 5 में 1 जोड़ दो, 5 से 6, घटे तो 5 में से 1 घटा दो, 4। बढ़ी तो 5 से 6 और घटी तो 5 से 4, बस इतना सा कर देना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? जो नीचे वाला होता है ना, ये जो 5 है, इसे हम ओरिजिनल मान लेते हैं, अपने घर से अज्यूम करते हैं। ठीक है। अब आप इसका 20% निकाल के देखना, 5 का 20% 1 आएगा। इसलिए नीचे वाले को ओरिजिनल और ऊपर वाले को रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है। 10 का 10% निकालना 1 आएगा। 6 का 16 सही 2/3% निकालना 1 आएगा। जैसे 15% लिख दूं, 15% का मतलब 3/20। 20 का 15% निकालना 3 आएगा। अब 10% की वृद्धि हो तो सीधा लिख देना 10 से 11, कमी हो तो 10 से 9। 16 से 2/3% की कमी हो तो 6 से 1 घटेगा तो 5 लिख देना। 15% की कमी हो तो 20 से 3 घटेगा तो 17 होगा, बढ़े तो 20 से 3 बढ़ेगा तो 23 होगा। ऐसे आपको खेल खेलना है साथी। समझे मेरे प्यारे भाई? वृद्धि और कमी का एहसास हुआ? अब जैसे समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से समझना। कहां गया? जैसे आपका ये 57 सही 1/2 था। अब आपको ये कंसेप्ट ना आता भाई, तो आप क्या करते? ये 57 सही 1/2 है, पहले इसको तोड़ते। आप क्या करते कि भाई 57 दूनी 114 और 115/2। अब ये प्रतिशत हटाते, बटे 100 करते। ठीक है। 5 दूनी 5 दिया, 5 से 20 क्या आया? 23/40। यही तो करते साथी। क्या करते आप? 23/40। ऐसे ही तो तोड़ते ना। अब एक बात समझो, अगर यहां पर आपको दिख जाता 157 सही 1/2, अब क्या करते गुरुजी? अब भी हम तो वही लफड़ा करते कि इसकी गुना करते, इसकी क्या करते? गुना करते, और वो जोड़ दे ऊपर वाला। तो 157 दूनी 314 और 1 315/2%। ठीक है साथी? आप बोलोगे जी सर। तो ये प्रतिशत हटाते तो बटे क्या करते गुरुजी? 100 करते। अब देखो काटोगे, 5 से 6, 5 से 3, 5 से काटोगे तो 20, तो ये 63 बटा क्या आता साथी? ये आता 20 दूनी 40। ठीक है। अब कोई भी संख्या, ये 100 से समझाया मैंने, समझो ध्यान से। अब सीधा लिख दूं 57 से 1/2% बढ़ा दी जाए तो 40 से 23 बढ़ेगी तो 63 होगी। अब मैंने 100% जोड़ दिया सीधा, तो भी तो 40 से 63 ही हो रही है। ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल ये बड़ा लगा होगा, इससे थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। ये तो अच्छे से क्लियर हो गए ना? बस भाई नीचे वाला ओरिजिनल और ऊपर वाला रिजल्टेंट होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एक संख्या को 57 सही 1/2% बढ़ाने पर वो 378 होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो कोई संख्या x है। ठीक है। अब ये कोई भी संख्या ये अपने आप में पूरी 100% होती है। जो भी ये संख्या नहीं अपने आप में पूरी 100% होती है। अगर यह 57 सही 1/2% बढ़ गई तो ये अपने आप का 157 सही 1/2% हो गई, और हुई कितनी? 378 साथी। अब एक बात बताओ, 157 सही 1/2% का मतलब क्या बताया अभी अभी? 63/40। अरे इसे सोल्व करोगे, इसका मतलब अभी अभी बताया तो सही साथी। तो ये अपने आप का 63/40 हो गई। लीजिए प्यारे भाई, कटता हो तो काट लो। 7 नीमा 7 पांजे
7 चौका 9 एकम 9 छीका 40 भाग में वहां जाएगा गुना में, 4 छीका 24 मात्र 240। ये संख्या अपने आप में 240 है। चलिए भाई, अब आती है टाइप नंबर 2, आप सबकी फेवरेट और एग्जामिनर की भी फेवरेट। ठीक है प्यारे साथी, ध्यान पूर्वक देखिएगा सबके सब बच्चे। ठीक है साथी, बिल्कुल प्यार से सिखाऊंगा, एक बात समझो। एक बच्चा पूछेगा आज कमेंट में या बोलेगा कि सर ये ब्लेजर बड़ा मस्त लग रहा है, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, कोई बच्चा लिख भी दे आप मेरी बात सुनकर, नहीं सर नहीं लग रहे। ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा बोले कि गुरुजी ये कितने रुपए की लाए, मैं बोलूंगा भाई मैं 500 रुपए की लेकर आया। मतलब इस जैकेट का, इस ब्लेजर का प्राइस क्या है, प्राइस मूल्य 500 रुपए। तो आप जैसे बच्चे पता है क्या सोचेंगे कि हाँ इतनी सस्ती थोड़ी ना आती है। फिर एक बोलेगा सर 4 मंगा दो मेरे लिए, 4, बताओ कितने रुपए का खर्चा होगा। मैं बोला भाई 500 की एक आती है, 4 लेकर आनी है तो 500 गुना 4, 2000 का खर्चा होगा। क्या होगा, 2000 का खर्चा। ये क्या था, इस जैकेट का प्राइस। 4 क्या है, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में मंगाई आपने, 4 में, क्वांटिटी है 4, और 2000 का क्या हुआ, खर्चा। 500 है इसका प्राइस, 4 है इसकी क्वांटिटी, और 2000 है इसका एक्सपेंडिचर। 500 रुपए इसका मूल्य है साथी, 4 इसकी क्वांटिटी है, मात्रा है, और भाई 2000 है इसका खर्चा। अब आप ऐसा सोच लो, छोड़ो जैकेट को, टमाटर आते हैं आज के दिन 30 रुपए के 1 किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ये टमाटर का भाव है, ये मूल्य है, प्राइस है ये। आप बोले सर हम डेली 2 किलोग्राम टमाटर की तो सलाद सलाद खा जाते हैं, तो ये 2 किलोग्राम क्या है, क्वांटिटी है जो लगती है। तो डेली का टमाटर पर कितने का खर्चा करते हो, 30 गुना 2 करोगे तभी तो 60 रुपए का खर्चा आएगा या नहीं आएगा। आप कहोगे जी सर। तो ये है आपका प्राइस, ये है क्वांटिटी, तो ये है साथ ही एक्सपेंडिचर। तो एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आप सभी को कि प्राइस इंटू क्वांटिटी करने पर एक्सपेंडिचर आता है। अगर आप मूल्य गुना मात्रा करोगे ना, हमेशा खर्चा आएगा। ठीक है साथी, अब समझना सबके सब बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर। ठीक है प्यारे भाई, सबके सब साथी ध्यान दीजिएगा, एक दो बच्चा नहीं सभी बच्चों को कह रहा हूं मैं कि सबके सब साथी मेरी इस बात पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, देखो ध्यान पूर्वक सभी, जो प्राइस होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ये बताओ, एक्सपेंडिचर गुरुजी एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस, प्राइस क्या होता है हिंदी में, मूल्य। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताकर चल रहा हूं, गुना क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी को बोलते हैं हिंदी में मात्रा। काफी क्वेश्चनों में आपको कंजप्शन भी लिखा मिल जाएगा, कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन जिसे आप हिंदी में खपत बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई, देख लो आप सबके सब बच्चे, क्या ये एक लाइन अच्छे से क्लियर हुई भाई आप सभी साथियों की? क्या ये आप सभी बच्चों को बेहतरीन शानदार तरीके से क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? सबके सब बच्चे बता दो। अगर प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो हमेशा एक्सपेंडिचर आएगा, मूल्य गुना खपत करोगे तो खर्चा आएगा। बस इतना सा समझाना चाहता हूं, ये समझ गए ना? ये जो इस स्लाइड पर मैं समझाने वाला हूं, आप इस पूरी टाइप को उड़ा डालोगे साथी, ध्यान दे लेना। ठीक है भाई, समझो आप ध्यान पूर्वक सबके सब बच्चे, ध्यान दो मेरी बात पर। प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपका एक्सपेंडिचर। मूल्य गुना खपत ही आपका खर्चा होता है। ठीक है प्यारे भाई, अगर साथी खर्चा ही कांस्टेंट दे दिया जाए कहीं पर, कांस्टेंट का मतलब एक समान स्थिर, तो देखो इसका कोई खेल नहीं बचा, ये गुना में वहां जाएगा तो भाग में, तो भाई प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं, नॉर्मल सी भाषा में, अनपढ़ भी समझ जाए उस भाषा में। सुनो,
कांस्टेंट का मतलब समझो पहले क्या होता है। आपकी मां आज भी आपको खर्चने के लिए 100 रुपए दे, कल आप बाजार जाओ तो भी आपको 100 रुपए दे, परसों आप बाजार जाओ तो भी 100 रुपए दे। सुना होगा ना भाई, आपके पापा की इनकम देखकर खर्चा किया करो, भाई चद्दर देखकर पैर फैलाने चाहिए। सुना है ना ऐसा? मतलब खर्चा डेली का सेम मिले 100 रुपए कि जब आपको डेली का 100 रुपए मिलता है बाइक में तेल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल महंगा होता है तो आप बाइक को कम यूज करते हो, पैदल जाना उचित समझते हो। पेट्रोल सस्ता होते ही आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो भी बाइक लेकर जा रहे हो, खेत में जा रहे हो तो भी बाइक लेकर जा रहे हो, दुकान में जाना है तो भी बाइक लेकर जा रहे हो। होता है नहीं होता है ऐसा ही? तो साथी, अब खर्चा हमेशा सेम रहे, ना घटे ना बढ़े, तो इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, एक समान रहे, स्थिर रहे, खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्चा क्या है डेली का? सेम। ठीक है साथी, ये खर्चा है आपके घर में आलू का, मान लो आलू का, ये आलू का भाव है। आपकी मम्मी ने आज आपको 100 रुपए दिए और बोली कि बाजार से आते टाइम आलू ले आना 100 रुपए के। आप दुकान पर पहुंचे बाजार में, दुकानदार बोला भाई आलू का भाव है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 100 रुपए में 20 के हिसाब से कितना किलोग्राम आएंगे? 20 रुपए के एक आते हैं ना, तो 5 किलोग्राम आएंगे। अरे 20 5 100, 20 के हिसाब से 5 किलोग्राम आलू 100 के आएंगे। आप खुश हो गए। चलिए साथी, अब समझना, आप अगले दिन फिर गए, दुकानदार बोला भाई भाव बढ़ चुका है, भाव आलू का बढ़ चुका है। आप बोले भाई क्या भाव हो गया? वो बोला भाई आज भाव है 25 का। आज भाव कितने का है? 25 का। तो 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 100 रुपए में कितने आएंगे? आप बोलोगे गुरुजी 4 किलोग्राम। अरे 25 का एक तो 4 किलोग्राम, 25 चौका 100। आप बोलोगे जी सर, अगर खर्चा सेम रहा, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो क्वांटिटी घट गई, 5 की जगह 4 किलोग्राम लेकर आ रहे, महंगे हुए तो हम कम लेकर आ रहे हैं। चलो अगले दिन माने फिर 100 रुपए दिए, दुकान पर पहुंचे, दुकानदार बोला भाई आज तो आलू सस्ते हैं। आप बोले क्या भाव? वो बोला 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 10 के भाव से 100 रुपए में कितने आएंगे? आप बोलोगे गुरुजी 10 किलोग्राम। भाई भाव घटा, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। सीधी सी बात है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सी सरल सी भाषा में सिखाता हूं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, जब खर्चा कांस्टेंट रहेगा तब। अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज, एक दूसरे के अपोजिट। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु महंगी होगी ना, भाव बढ़ गया, तो हम उसे कम यूज करेंगे, सस्ती होगी तो हम उसे ज्यादा यूज करेंगे। बस ये इतना सा लफड़ा सिखाना चाहता था मैं आपको। इसी को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है प्यारे भाई, सिंपल सी भाषा में समझो, अगर प्राइस हो जाए 4:5, तो क्वांटिटी होगी इसका उल्टा, 5:4। सो सिंपल, सो सिंपल। रटाऊंगा नहीं कुछ भी, समझाऊंगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, देखो मूल्य 4 से हुआ 5, तो क्वांटिटी होगी 5 से 4। पहले कुछ भी सामान था जो खरीदते थे वो सस्ता आता था तो ज्यादा लाते थे, महंगा हो गया तो कम लाने लग गए। दैट्स इट, बस इतना सा खेल करना है। अरे सोचो, पहले 4 रुपए का पार्ले जी का पैकेट आता था तो 5 लाते थे, तो 4 5 20 का खर्चा था। आज 5 का आता है तो 4 लाते, 5 का आज भी 20 का ही खर्चा कर रहे हैं। अगर ये 4 से 5, तो बस इसी को उलट कर लिख दो, ये 5 से 4 हो जाएगा। दैट्स इट, गेम ओवर। ओके भाई, चलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर लाता हूं आपको। देखिएगा भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का नहीं, इस टाइप का पहला, वैसे इस चैप्टर का 26वां क्वेश्चन। देखो साथी, यदि किसी उत्पाद की कीमत 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम? कि खर्चे को सेम रखना है। अगर कीमत, प्राइस बढ़ गया 25%, 25% का मतलब 1/4। जो प्राइस था, कीमत थी, कीमत वो बढ़ी 1/4,
किस चीज की भाई, किस चीज की? कोई भी उत्पाद था उसकी, मतलब 4 थी कीमत, 4 से 1 बढ़ी तो 5 हुई, नीचे वाला ओरिजिनल बताया था ना। इंक्रीज हो तो जोड़ दो, डिक्रीज हो तो घटा दो। प्राइस हुआ 4 से 5, तो क्वांटिटी या कंजप्शन एक ही बात होती है, ये इसको उलट दो बस, 5 से 4, अगर खर्चा सेम है तो। पहले सस्ता था ज्यादा लाते थे, महंगा हो गया कम लाने लग गए, तो भाई क्वांटिटी में कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की। कितने से, 5 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 5 से काटोगे मात्र 20%, तो क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 20% की कमी आएगी भाई। आया समझ? हुआ साथी क्लियर सभी का? चल दो मेरे प्यारे भाई और आगे, चलिए भाई और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, if the price of petrol increases from 90 rupee per liter to 110 rupee per liter, by what percentage does person have to decrease his consumption so that his expenditure on petrol remains the same? अगर पेट्रोल की कीमत 90 से 110 हुई, प्राइस है वो पहले 90 था, अब वो 110 हो गया, तो भाई कंजप्शन या क्वांटिटी को कितना घटाए? कटता हो तो इसे काट के छोटा कर लेना, 0 से 0 कटी, मतलब मूल्य हुआ 9 से 11, तो क्वांटिटी 11 से 9। बस भाई सीधी सी बात है। सस्ता आता था ज्यादा लाते थे, महंगा हो गया कम लाने लग गए, पहले से कितना कम लाने लग गए, 2 यूनिट कम लाने लग गए, कितने से, 11 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 गुना 100 करोगे 200/11। देखो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 9 0, तो 11 8 88, 18 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। ऑप्शन ही सी इज द करेक्ट आंसर है। पता है मैं पढ़ा रहा था 35 दिन 35 मैराथन, तो इस साल पढ़ाई है 2024 जीडी के लिए पढ़ा रहा था 20 दिन 20 मैराथन। मेरे करियर की पहली सीरीज थी भाई वो। तो उस समय बच्चों ने नाम दिया था कि डी आंसर आ रहा था तो वो लिख रहे थे कमेंट बॉक्स में D4 धर्मेंद्र डागर सर। ए आ रहा था तो A4 अच्छा क्वेश्चन, बी आ रहा था तो B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, सी आ रहा था तो लिख रहे थे C4 छोड़ेंगे नहीं इस बार एग्जाम में एक भी क्वेश्चन। मॉल चलो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर सभी बच्चे D4 धर्मेंद्र डागर बोलने लग गए। फिर इस वर्ष एसएससी जीडी के लिए 35 दिन 35 मैराथन पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका, पूरी करा चुका। रेलवे के लिए 40 दिन 40 मैराथन भाई, ठीक है। तो उसमें बच्चे लिखते A4 अच्छे सर, B4 बहुत अच्छे सर, C4 क्यूट सर, D4 धर्मेंद्र डागर सर। मौला हाँ 10 ऑप्शन होते तो 10 की 10 लेटर पे अल्फाबेट पे मेरा ही नाम बना देते हैं ना। तो कुछ होते हैं भाई जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भाई, और उन्हीं के प्यार की बदौलत भाई मैं भी दिन रात ऐसे ही मेहनत करता रहता हूँ साथी। दिल करता है भाई उन बच्चों को देखकर मेहनत करने का। मानते हो नहीं मानते हो? चलिए साथी आगे बढ़िए। लीजिए देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी होने से एक आदमी 5 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, तो पेट्रोल की प्रारंभिक खपत क्या है? ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ए पर्सन इज एबल टू बाई 5 लीटर मोर पेट्रोल देन फाइंड द इनिशियल कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। भाई सीधी सी बात है, अगर पेट्रोल की कीमत घटेगी तो कोई भी व्यक्ति है खर्चा वही सेम रखता है तो ज्यादा ही खरीद पाएगा। तो सुनो, पेट्रोल की कीमत में हुई साथ ही 25% की कमी, 25% का मतलब 1/4, मतलब पेट्रोल की कीमत है ना वो 4 से हो गई 3, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी साथी, 3 से 4, बस इसी का उल्टा। सीधी सी बात है, सस्ता हुआ तो ज्यादा खरीद पा रहा है तो खर्चा तो कांस्टेंट ही है। पहले महंगा था कम लाता था, सस्ता हो गया ज्यादा लाने लग गया। हमारे अकॉर्डिंग पहले से कितना ज्यादा पेट्रोल खरीद पा रहा है, 1 यूनिट, मतलब पहले ऐसी 3 बोतल भरवा लेता था भाई वो पेट्रोल के, आज 4 भरवा पाता है, तो एक ज्यादा भरवा रहा है भाई हमारे अकॉर्डिंग। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 5 लीटर ज्यादा, मतलब हमारी एक बोतल 5 लीटर की है। देखो पहले 3 यूनिट पेट्रोल खरीदता था, आज 5, आज 4, तो कितनी ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, 5 लीटर। तो 1 यूनिट होगी 5 लीटर की, तो 3 यूनिट कितने की, 3 5 15 लीटर की, तो प्रारंभिक खपत इनिशियल कंजप्शन 15 था। आज का पूछता तो 5 का 20 को टिक करते भाई। समझे? आया मजा? हुआ क्लियर? वार्म अप कर रहा हूं अभी आपको गणित के लिए। पढ़िए इस क्वेश्चन को सभी साथी।
पढ़ो अच्छे से। और बताओ। देखो साथी ध्यानपूर्वक, सबके सब बच्चे, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, 20% का मतलब होता है 1/5 घट जाती है, चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी चीनी का खर्चा अपरिवर्तित रहे? ताकि चीनी का खर्चा उसका अपरिवर्तित रहे तो कितना बढ़ाना चाहिए साथी? उसकी खपत को कितना बढ़ाना चाहिए साथी? तो करके दिखा दो सभी बच्चे। चलिए साथी आगे चले। भाई रिकॉर्डिंग करने लगा हुआ था, हमारे भाई का कॉल आ गया तो मैंने उठा लिया, क्योंकि इस समय हमारी माताजी कॉल कराती है शाम के टाइम डेली। ठीक है, तो भाई माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, आपको भी यही सलाह दूंगा। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई भगवान है ना, वो हमारे माता पिता है साथी, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। मैं डेली सुबह पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन माता पिता का नाम जरूर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप भगवान मानते हो, अगर इस दुनिया में भगवान है तो वो हकीकत में हमारे माँ बाप हैं, उनसे बड़ा भगवान नहीं है कोई भी। तो ये 10-20 सेकंड के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, माफी दीजिएगा साथी उसके लिए। चलिए भाई देखो अब ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए? देखो कीमत घटी 20% का मतलब 1/5, 5 से हुई 4 तो क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी? 1, 4 से बढ़ेगी तो प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे तो 25% बढ़ेगी साथी। दैट्स इट, खत्म, फिनिश, गेम ओवर। चलो आगे, लो भाई पढ़ो। प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में, रुपए भी खर्चा भी दे दिया, 5 किलोग्राम कम प्याज खरीद पाती है, तो प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत बतानी है। देखो कितने की वृद्धि हो गई भाई? 25% का मतलब 1/4, प्राइस हो गया 4 से 5 साथी, 4 का आता था पहले, आज 5 का आता है, तो क्वांटिटी होगी इसी का उल्टा 5 से 4। अगर पहले प्याज थी सस्ती तो ज्यादा खरीदते थे, महंगी हो गई तो कम खरीदने लग गए। भाई क्वांटिटी में कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, हमारे अकॉर्डिंग 1 की वृद्धि। आप बोलोगे नहीं सर वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई गुरुजी, कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है गुरुजी, वृद्धि नहीं हुई, कमी। क्यों भाई? क्योंकि प्याज महंगी हुई तो कम खरीद रहे हैं, पहले 5 यूनिट खरीदते थे आज 4, 1 यूनिट कम खरीद रहे हैं पहले से। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 5 किलोग्राम, तो 1 यूनिट होगी 5 किलोग्राम की, तो 5 यूनिट 5 5 25, 4 यूनिट 5 चौका 20। लो भाई पहले अगर 25 किलोग्राम प्याज खरीदते थे ना, तो आज खरीदते हैं सिर्फ 20 किलोग्राम प्याज। पहले खरीदते थे 25 किलोग्राम तो आज खरीदते हैं 20 किलोग्राम। खर्चने के लिए भाई मैं बोलूं, मेरे पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए, मैं 2 जैकेट लाया, तो आप बोलोगे एक आई 500 की, 1000 को 2 से भाग किया, 1000 था खर्चा, 2 था क्वांटिटी, खर्चे को एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो प्राइस आ गया, सीधी सी बात है। तो भाई 200 रुपए में पहले लेकर आते थे 25 किलोग्राम, आज लेकर आते हो 20, तो 20 से भाग कर दो, तो आज प्याज का भाव है 10 रुपए की 1 किलोग्राम, 10 रुपए की सिर्फ और सिर्फ साथी 1 किलोग्राम। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हुआ क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़िए। चलिए देखिए साथी, ये एक क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों को होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही रखूंगा, ठीक है? अभी इस चैप्टर में 110 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, टोटल 140 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रतिशत सिखाऊंगा। भाई मैंने क्या कहा था? कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी दूंगा, ठीक है? पहली क्लास 1 घंटे के आसपास की थी, आज का सेशन भी हम यही 50 55 60 मिनट का रख रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा मानना होता है कि आप अभी मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है? अभी से मैं आपको बड़ी बड़ी क्लासें देनी शुरू कर दूंगा ना, तो आप
मतलब कहीं ना कहीं ये सोचोगे अरे यार ज्यादा हो रहा है यार, सर से ऊपर से जा रहा है, वो नहीं जाने दूंगा सर से ऊपर से। ठीक है साथी, लेकिन अभी ये टाइप काफी बची हुई है। इस टाइप में अभी कहीं 10 के आसपास क्वेश्चन और है, 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, बस ये कंसेप्ट अपने भेजे में सेट रखना, कल की क्लास में आओ उससे पहले। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कल की क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा, लेकिन कल की क्लास से अब आपके सेशन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीके से पहली 2 क्लास के माध्यम से आपका वार्म अप हो गया साथी। क्या हो गया? वार्म अप। ठीक है, अब कोई वार्म अप नहीं चलेगा, अब तो सीधी लड़ाई चलेगी। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। और भाई मैं सीधी सी बात कहता हूं, कोई भी युद्ध तब ही जीत पाओगे जब युद्ध से पहले आपके हथियार मजबूत होंगे। और आपके हथियार क्या होंगे? आपके सब्जेक्ट जितने मजबूत होंगे। देखो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ गणित से आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन गणित ही आपका सिलेक्शन कराएगा, यह बात मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं साथी। क्यों? क्योंकि भाई रेस जीतने के लिए घोड़े की चारों टांगे मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, तो एक टांग आपका अगर गणित है, तो एक रीजनिंग है, तो एक जीएस है, तो एक हिंदी या इंग्लिश है। किसी में हिंदी आ जाती, किसी में इंग्लिश, किसी में कंप्यूटर। मानते हो ना साथी? लेकिन गणित ऐसा सब्जेक्ट है, अगर गणित मजबूत हो गया ना, तो आपने सुना भी होगा रीजनिंग ऑटोमेटिकली मजबूत होती है। और जीएस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, आपके माता पिता को भी अगर मैं किताब दे दूं ना लूसेंट की, वो भी 2 3 4 5 महीने में उसे टिप्स पर कर देंगे। स्टोरी टाइप से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और आज तो एआई के जमाने में भाई स्टोरी के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू इतने बेहतरीन तरीके से आपको जीएस डिलीवर की जा रही है, मतलब आनंद में है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ होता है आपको इसी सब्जेक्ट का। लेकिन अब खौफ खत्म हो गया होगा। एक बार वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना, 2 क्लास पढ़ चुके हो मेरे से, गणित पढ़ने में मजा आने लग गया नहीं आने लग गया, अभी भी डर लगता है क्या? दिल से बताना, अगर यहां से आवाज आए तो ही कमेंट करना। लेकिन मुझे आपका रिव्यू जरूर चाहिए भाई। ठीक है, आपके रिव्यू से ही मैं आने वाली क्लासेस में वैसे ही एफर्ट डालू। अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वो कमी आपका भाई दूर करेगा। समझ गए? क्योंकि भाई जरूरी नहीं है बड़ों से ही सीखे। समझ रहे हो ना? 6 क्लासों में से 2 हो चुकी है, 4 क्लासें और होंगी। ठीक है प्यारे भाई, इस प्रकार से ही आपके टॉपिक चलेंगे जिस प्रकार से सीक्वेंस में लगे हुए हैं। टोटल ये 120 क्लास है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कल की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी, आज की पीडीएफ भी आप लोगों की जस्ट अभी अपलोड कर दूंगा क्लास के साथ साथ में। तो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ना लगा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। मिलता हूं आप सभी से कल शाम को 6 बजे आपकी प्रतिशत की तीसरी क्लास के साथ। तब तक सभी ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना। लेकिन साथ ही शेयर किया करो दबा करके। मैं आपको लाइक और शेयर करने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूं, मेरे पास कोई धनराशि नहीं आनी। अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी। अगर ऐसे बच्चे जो अच्छे टीचर, अच्छी क्लास, अच्छे कंटेंट के लिए भटकते रहते हैं, वहां तक अगर आपके शेयर करने से सेशन पहुंच जाए तो ये अच्छा होगा, ना कि बुरा, अगर किसी बच्चे का आप भला कर पा रहे हो तो। ठीक है ना भाई? सिर्फ एक सोच से शुरू किया है ये बैच कि कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहे भाई। सिर्फ इसी सोच से चला हुआ हूं। और कल के सेशन में मैं आपको आपकी प्रिंटेबल सेट भी दिखाता हूं। ठीक है साथी, धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को। जय हिंद।